हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एनडीए के लिए साइंस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। केवल 2-4 चीज़ें ही बताऊंगा आपको जिससे आप एनडीए के साइंस पोर्शन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहली बात करता हूं, अगर आपके पास पाथ फाइंडर है तो आप पाथ फाइंडर की थ्योरी को पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास पाथ फाइंडर नहीं है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 9th और 10th क्लास की, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो थोड़ा डिटेलिंग ज़्यादा होगी, लेकिन क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा। और इसकी जगह पे आप पाथ फाइंडर को भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास कम टाइम है। और उसके बाद आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। वो पॉइंट्स नहीं लिखने हैं जो आपको याद ही रहते हैं, लगभग वो लिखने हैं जो आपको याद नहीं रह पाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं केवल। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी को स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट होंगे आप में से बहुत सारे, वो सोचते हैं कि हमने फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ा है लेकिन बायोलॉजी नहीं पढ़ा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, ये भी उतना ही आसान है। मैं कहूँगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से तो आसान ही है बायोलॉजी, एक तरीके से देखा जाए अगर एनडीए के अकॉर्डिंग। तो आप बायोलॉजी ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत कोई इजी भी आ जाते हैं, तो आपको इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो आपको रिवीजन करना होगा रेगुलर। और अगर आप यूट्यूब में कहीं से रिवीजन करना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा कि सीडीएस जर्नी के जो 1 शॉट लेक्चर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के, उनको आप देख सकते हैं। मैंने भी उनसे पढ़ा था और बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। आपको एक एक समझ में आ जाएगी और रिवीजन भी बढ़िया से हो जाएगा, तो आप उनकी हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट में से 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके एनडीए में, तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स के इसी पोर्शन में से सबसे ज़्यादा मार्क्स बनते हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिटेलिंग में पढ़ना है। ऊपर से वाला बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन डिटेलिंग में से ही मिलेंगे, तो आपको बारीकी से पढ़ना है। एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से, पाथ फाइंडर है तो पाथ फाइंडर से, और उसके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वहाँ से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो इतनी चीज़ें करने के बाद आपको केवल रेगुलर रिवीजन की ज़रूरत है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको साइंस को पढ़ने में, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो। और अगर आप नहीं हैं साइंस के स्टूडेंट तो आपको थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, मैं ट्राई करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो बना दूँ। थैंक यू।